हेलो बच्चों, हरिनाम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग सीखने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति कक्षा 10 जिसकी एक्सरसाइज 7.2 विभाजन बिंदु विभाजन सूत्र। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था दूरी सूत्र कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, और आज हम लोग पढ़ेंगे कि विभाजन बिंदु कैसे ज्ञात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि मान लीजिए ये कोई पी क्यू एक रेखा है। ध्यान से समझ लीजिएगा, एक बार अगर ध्यान से समझ लेंगे तो फिर कभी नहीं भूलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, ये कोई पी क्यू एक रेखा है जिसको ए बिंदु पर विभाजित किया गया है। ए बिंदु जो है ये पी क्यू रेखा को विभाजित करता है, और जिस अनुपात में विभाजित करता है वो है M1 और M2। यानी M1 और M2 क्या है, जहां M1 और M2 विभाजन अनुपात हैं। यह आपको क्वेश्चन में दिया होगा, यह ज्ञात करना होगा, तो फिर बिंदु के निर्देशांक दिए होंगे। अब P बिंदु जो है उसके निर्देशांक हम मानते हैं x1 और y1, और Q बिंदु के x2 और y2। इतना तो आप लोग अभी पिछली एक्सरसाइज में भी पढ़ चुके हो। और जो विभाजन बिंदु है उसके निर्देशांक हम मान लेते हैं x, y। अब जब इस तरीके से हमने ये पूरा समझ लिया है सेटअप, तो हम विभाजन सूत्र देख लेते हैं। विभाजन सूत्र कौन सा इसमें लगेगा, विभाजन सूत्र कौन सा हम लगाएंगे जिससे कि हमें ये मान ज्ञात हो जाए x और y के। यदि P और Q की बिंदु के निर्देशांक हमको दे रखे हैं तो हम x और y आराम से ज्ञात कर लेते हैं। तो x बराबर जो सूत्र होता है वो होता है M1 x2 प्लस M2 x1। देखिए, ध्यान दीजिएगा, M1 के साथ x2 है और M2 के साथ x1 है। ये मत सोचिएगा कि हमने कोई गलती की है, सूत्र यही है M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2। और बिल्कुल सेम डिट्टो यही सूत्र है y के लिए, बस x की जगह y कर देना है। यानी M1 y2 प्लस M2 y1 और बटे में M1 प्लस M2। देखिए, इन दोनों सूत्रों को लगा करके हम x और y दोनों के मान ज्ञात कर लेंगे जो विभाजन बिंदु होगा, और सवाल को हल कर लेंगे। तो आइए अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 7.2 का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन भी इसका इम्पोर्टेंट है, उससे समझ लेते हैं। एक्सरसाइज 7.2 का जो पहला क्वेश्चन है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो सवाल बहुत ही सिंपल है, बस आप लोग इसको हल करिए। जो अभी सूत्र हम लोगों ने देखा है उसी से ये सवाल बिल्कुल हल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में बताया है कि देख लीजिए कि मान लेते हैं ये कोई रेखा है और इसके निर्देशांक क्या हैं, -1, 7, और जो दूसरा बिंदु है इसके निर्देशांक हैं 4, -3। और कोई बिंदु हम ये मान लेते हैं कि ए बिंदु है, और बताया है कि 2:3 में विभाजित करता है। तो ये 2 मान लेते हैं और इसको हम 3 मान लेते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा M1 है। अभी हमने ऊपर भी समझा था इसको। ये हमारा M1 है और ये हमारा M2 है, और ए बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो कि क्या है, x, y। और जो इसको यदि हम P और Q मान लेते हैं तो ये हमारा है x1, y1, और ये है x2, y2। बस इतना यदि हम समझ जाते हैं तो हमारा सारा आगे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे विभाजन सूत्र से। ये जो x बराबर और y बराबर है ये क्या है, विभाजन सूत्र है। इसको भी आप लोग रट लीजिए। x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 अपान M1 प्लस M2। M1 आपको पता है कितना है, 2 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 प्लस
x2 आपका कितना है, x2 है 4। देखिए ये इस तरीके से आप बना करके लिख लेंगे तो आपको फिर सवाल हल करने में उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगी। सॉरी, ये प्लस नहीं है, m1 इंटू x2 है, यानी 2 इंटू 4 ब्रैकेट में लिख लेंगे, प्लस m2 है 3 और x1 है हमारा -1, बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा m1 प्लस m, बटे में 2 प्लस 3, क्योंकि m1 बराबर 2 है और m2 बराबर 3 है। बहुत ही आसान है। 2, ये माइनस वगैरह नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा। 2 चक्कू 8 प्लस 3 और -1, इनकी गुणा हो जाएगी तो क्या आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, बटे में 5 आ जाएगा, बराबर यदि हम लिखना चाहेंगे इसको तो ये क्या आएगा, 8 माइनस 3 बटे 5। तो 8 में से 3 जाएगा, 5 आएगा, 5 बटे 5 बराबर 1। कितना आ गया, 1। x का मान हमें ज्ञात हो गया, कितना आया है, 1। इसी तरीके से हम y भी ज्ञात कर लेंगे। सूत्र लिखेंगे जरूर, हर बार सूत्र लिखना जरूरी है ताकि आपको याद भी हो जाएगा। m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ठीक है, m1 का मान आप लोग जान रहे हो 2 है और y1 का मान है, सॉरी y2 का मान है -3 प्लस m2 का मान है 3 और y1 का मान है 7, बटे में 2 प्लस 3। अब हम इसको हल करेंगे जब, तो बराबर 2 गुणा -3 करेंगे तो क्या आएगा, -6 प्लस 7 तिरिक 21 बटे 5 बराबर, आगे भी लिख सकते हैं, 21 माइनस 6 15 और बटे में 5, 5 एकम 5 तिहाई 15, तो कितना आ गया, 3। तो अब हम लिख देंगे, अतः या इस प्रकार विभाजन बिंदु ए बराबर, ए माना था हमने, वो क्या आएगा 1,3। बस यही आपका फाइनल आंसर है। और देखिए मैं आप लोगों को रेड पेन से भी लिखता हूँ, आप लोग इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आपको रेड पेन का तो बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है, वैसे इतना तो आप लोग समझदार हैं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मैं लिखता हूँ, इसलिए आप लोग एग्जाम में तो बिल्कुल ही नहीं लिखिएगा। आप लोग रेड पेन का यूज नहीं करेंगे, ब्लैक पेन का यूज करेंगे। तो आइए बच्चों चलते हैं, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। वो भी बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा डिफरेंट है इससे। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। देखिए यहाँ पर तीनों बिंदुओं के निर्देशांक दे दिए हैं और पूछा है कि क्या अनुपात होगा इसको विभाजित करने का। तो इसको हम लोग हल करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये दे रखा है जैसा कि क्वेश्चन में, तो हमने मान लिया कि ये एक ए बी रेखा है जिसके ये निर्देशांक हैं और ये इसका विभाजन बिंदु P है, उसके भी निर्देशांक दिए हुए हैं। तो हम उनको पहले इस तरीके से लिख लेंगे और यहाँ पर जिस तरीके से हम लोगों ने पहले लिखा था x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2, और जो विभाजन बिंदु है उसके निर्देशांक हम मानते हैं x, y। अब हम सूत्र लिखेंगे विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र भी आप लोगों ने देखा है। विभाजन सूत्र से x बराबर क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, ये हो जाता है। इसी से हम लोग हल कर लेंगे। x का मान आप देख सकते हैं कि -1 है, x का मान -1, तो हम यहाँ लिख देंगे -1 बराबर
m1 का मान हमें ज्ञात करना है और x2 का मान है प्लस m2 भी हमें ज्ञात करना है और x1 का मान है -3 और बटे में m1 प्लस m2। अब यहाँ पर हम बटे में यदि 1 लिख लें तो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, m1 और m2 की -1 से गुणा होगी तो क्या आ जाएगा -m1 -m2 बराबर इसकी 1 से गुणा है तो जो है वही रहेगा m1 6 प्लस m2 -3। अगली लाइन में -m1 -m2 बराबर 6m1। देखिए 6 से इसकी गुणा हो जाएगी तो क्या आ जाएगा 6m1 प्लस और माइनस यानी कि क्या हो जाएगा -3। अब m1 को एक तरफ लिख लेंगे और m2 को एक तरफ लिख लेंगे तो -m1 और ये 6m1 इधर से आएगा तो क्या हो जाएगा -6m1 प्लस में है माइनस में हो जाएगा। ये पहले से ही माइनस में है और ये माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस m2 हो जाएगा। अब -m1 और -6m1 माइनस की दोनों संख्याएं हैं जुड़ जाएंगी, माइनस का 7m1 हो जाएगा बराबर माइनस और प्लस की संख्या है घट जाएंगी और बड़ी संख्या माइनस की है इसलिए चिन्ह माइनस का ही रहेगा तो -2m2 आ जाएगा। अब दोनों तरफ माइनस माइनस काट देते हैं और m1 बटे m2 बराबर m1 ये m2 को ले आया इधर तो बटे में आ गया, ये है 2 और 7 अगर इधर से यहाँ गया तो क्या हो गया बटे में 2/7 यानी कि m1 बटे m2 बराबर 2/7 अर्थात m1 अनुपात m2 बराबर 2:7 और यही हमें ज्ञात भी करना था। देखिए कितनी आसानी से ज्ञात हो गया, बस समझ लेना है और उसको हल करना है। कोई भी बिल्कुल कठिन नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो बच्चों इसी तरीके से आप लोग विभाजन सूत्र से विभाजन बिंदु और उनके अनुपातों को ज्ञात कर सकते हैं। तो आशा है आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। यदि बच्चों आप लोगों को वीडियोज अच्छे लगते हैं तो कृपया लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को और अपने मित्रों को भी बताइएगा। धन्यवाद।